नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। नामांकन में कई दिग्गज नेता हुए शामिल। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 24 घंटे में 8 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और बाल दिवस पर समाहरणालय में बच्चों के बीच जिला प्रशासन ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन। ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की जदयू उम्मीदवार पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जेडीयू की टिकट पर महागठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा ने सोमवार नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया। कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। चिंता तो वे लोग करें जिन्हें अब तक कैंडिडेट नहीं मिला है, इसलिए घोषणा तक नहीं हुई है। इसी से पता लगता है कि वे लोग अभी से उधेड़बुन में फंसे हुए हैं। उन्होंने इशारों में ही भाजपा पर निशाना साधा, क्योंकि कई बार बैठक के बावजूद अब तक भाजपा के कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है, जबकि आस लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक केदार गुप्ता ही भाजपा की टिकट पर कुढ़नी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इशारा भी किया था, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं मनोज कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और कुढ़नी की सेवा करने का मौका दिया। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने अपनी एक तस्वीर वायरल होने के मामले में कहा कि ये सब सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। जिसने इसे वायरल किया है उसे लीगल नोटिस भेज चुका हूँ। प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ कोई लड़ाई नहीं। बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट नहीं है जो हमसे लड़ाई लड़े। अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया उन लोगों ने। चलिए ये मुद्दा कुढ़नी की आम और अवाम का है कि बाहरी को भगाना है और कुढ़नी के बेटा को नेतृत्व देना है। ये पूरे कुढ़नी के जनता का संकल्प है और कोई भी बाहरी जाएगा, चाहे बीजेपी का कोई उम्मीदवार आवे, हारने के लिए तैयार है। 30 से 40 हजार से उनको हरा के भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन के जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के नामांकन समारोह में महागठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जदयू की टिकट पर महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में नामांकन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जेडीयू के और राजद के कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री आलोक मेहता, मंत्री लेसी सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, आईटी सेल के मंत्री इसराइल मंसूरी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सह प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बधाई दी और पूरे जोर शोर से चुनाव में मैदान में उतरने को कहा। मंच से उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस बार सभी लोगों को कुढ़नी की जनता से अपील है कि कुढ़नी को भाजपा मुक्त बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई देश के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी से है। ये लोग सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, इसलिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। इस बार सभी लोग संकल्प लीजिए कि कुढ़नी को भाजपा मुक्त बनाना है। कुढ़नी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, वह षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करने के लिए। वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री
जीतन राम मांझी द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि कोई सवाल नहीं उठा रहा है। शराबबंदी से हर वर्ग को फायदा मिला है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश और विदेशों में भी इसे सराहा जा रहा है। बीजेपी का नाम बदलकर बड़का झूठा पार्टी बताते हुए ललन सिंह ने कहा, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। सिकिया पहलवान की तरह है ये लोग। जिस तरह सिकिया पहलवान अखाड़े में ताल ठोकता है और हार जाने के बाद कहता है कोई बात नहीं, फिर दोबारा मौका मिलेगा तब देख लेंगे, वही यह भाजपा है। वहीं मुकेश सहनी के चुनावी मैदान में आने पर कहा कोई असर नहीं होने वाला है। उड़नी में क्या होना है, यहाँ कोई चुनाव है? कोई चुनाव नहीं है। सर आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करने के लिए। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और वही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन बिहार में आरक्षण व्यवस्था कायम रहेगी। शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, सब शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन। अरे बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी, अब 1794 वोट से जीती है। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? ये बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सच हो। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुढ़नी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। अरे बीजेपी को बोलने दीजिए ना, बोलने में भाई सिकिया पहलवान क्या करता है? सिकिया पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले ताल ठोकते रहता है और जब पहलवान पछाड़ देता है तो कहता है कि अरे अब तो हार गए तो क्या होगा, अगला बार देखेंगे। देखिए जीतेंगे और जो महागठबंधन की एकजुटता है, एकता है, उसमें जीतना ही है। ठीक है, अब आप कहिएगा कितना मार्जिन से जीतेंगे, वो तो हम ज्योतिष है नहीं, मगर बड़ी बहुमत से जीतेंगे। पूर्व में भी केदार गुप्ता ने इन्हें हराया हुआ है, तो उससे कैसे निपटेगी पार्टी? पूर्व में केदार गुप्ता ने उनको हराया था इन्हें 2015 के चुनाव। केदार जी हार जाएगा फिर सब। भैया व्यक्ति का चुनाव नहीं न हो रहा है। जिस वक्त वो हारे थे उस वक्त इतनी बड़ी ताकत इनके साथ थी सटी हुई। उस समय भी वो जदयू से थे और ये भाजपा से ही थे, दोनों के बीच में ही चुनाव हुआ है। कौन भाजपा से? 2015 वाला। हाँ 2015 के चुनाव में भाई हुआ, मगर अब जो है भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया। अब देहात में कह रहा है कि साहब महंगाई कम नहीं कर रहा है। कुढ़नी विधानसभा पुराना समाजवादी पृष्ठभूमि का विधानसभा रहा है। यहाँ के लोग दिमाग से, मिजाज से समाजवादी है, इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ पर कैसे वोटिंग होगी। यह बात सही है कि नेता लोग आवेंगे, भ्रमाने वाले लोग भी बहुत घूमते हैं और जिन लोगों को ये ललक है कि इस देश में उनकी पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी रहे ही नहीं, तो वो तरह तरह के उपाय में आजकल लगे हुए हैं और धन बल से लेकर और तमाम गलत कार्यों का उपयोग, दुरुपयोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, जनता दल यूनाइटेड और तमाम हमारी 7 गठबंधन पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता उस क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और लोगों को जागते रहो का मतलब आगाज देंगे। इसी घोटाले के कारण उपचुनाव हो रहा है, तो उस घोटाले की आंच जो है चुनाव में भी पड़ेगी, उससे कैसे निपटेंगे? कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक किसी को आप दोषी नहीं मान सकते। तो कोर्ट का अंतिम फैसला जब होगा तब उस पर बात होगी। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि जिस कोर्ट में नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी इसी तरह के कोर्ट में ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको एक्विटल मिला हुआ है। तो आप किस आधार पर, जब तक अंतिम कोर्ट का फैसला नहीं है तब तक आप उसे आरोपित नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रावधान है, प्रावधानों के अनुरूप जो है किसी भी कोर्ट के फैसले के बाद या इसमें आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई, अरे भाई लोकतंत्र है, सभी को अपना अधिकार है कि चुनाव लड़ाएं, सबको अधिकार है।
उनको भी अधिकार है, सब लोग लड़ रहे हैं। जनता तय करती है ना, जनता सब जानती है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, कौन है जो किसका काम कर रहा है, कौन किसके इशारे पे काम कर रहा है। जनता बहुत समझदार है और ख़ास तौर से कुरहन्नी की जो जनता है बहुत समझदार है। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई कुरहन्नी की नहीं है। गोपालगंज की जनता बेवकूफ़ थी। नहीं, कहाँ की कुरहन्नी की जनता समझदार है तो नहीं, एक बात बता देते हैं। नहीं, कहाँ की जनता बेवकूफ़ हमने कहा? देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझदार है। आप गोपालगंज में अगर समझदार नहीं होती तो पिछले 2020 में मात्र 2 साल पहले हमको 38,000 वोट आया था। आज कितना वोट आया? 67-68 हज़ार, करीब 70,000 के आसपास वोट आया कि नहीं आया? तो समझदार थी तब ना वोट आया। 40,000 वोट हम आगे गए। आप इतना नहीं समझते हैं? आप कितना समझ गए? जिस तरीके से गोपालगंज में हराएंगे, क्या हुआ? बीजेपी का जिस तरीके से गोपालगंज में हराएंगे, यहाँ भी हराएंगे। बीजेपी को देश हराने के लिए बैठा हुआ है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने बीते 24 घंटे के अंदर कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 8 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 8 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि एसडीपीओ सरैया, डीएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में बनी टीम ने अपने क्षेत्रों में लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और अपराधियों को धर दबोचा। एसएसपी ने आगे बताया कि बीते दिनों साहेबगंज में स्वर्ण व्यवसायी से चांदी की लूटपाट हुई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने मामले में हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वह लूटी हुई चांदी भी बरामद कर ली गई है। वहीं जिले के ही मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फकली ओपी इलाके में भी एक अपराधी को लोडेड रिवॉल्वर के साथ गुप्त सूचना पर रंगे हाथों धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 4 सदस्यों को भी हथियार के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधी मुजफ्फरपुर और सीमावर्ती इलाकों में घूम कर जेवरात साफ करने की नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर नशीला पदार्थ खिला हुआ हथियार दिखाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा, बाइक, जेवरात, साफ करने का पदार्थ आदि भी जब्त किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल है की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुर्नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुर्नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने की चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से
से संपर्क में है और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो भी चीज़ है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं और अभी है, इसलिए जो है इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य जिलों से भी मंगाते हैं। आम्रपाली ऑडिटोरियम में लोजपा रामविलास द्वारा आयोजित जन संवाद में शामिल होने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सोमवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता भुला चुकी है, अब बिहार में उनका कोई इफेक्ट नहीं है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर भाजपा की बड़े अंतर से जीत होगी। मैं भाजपा उम्मीदवार के लिए क्षेत्र में प्रचार करेंगे और भाजपा के उम्मीदवार को अधिक मतों से जिताएंगे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को निर्देशित किया वह कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का समर्थन करे। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रदेश एवं जिला स्तर के सभी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार की सबसे बर्बाद करने वाली योजनाओं में से गली बनाकर किसी का विकास होता है क्या? घर से किसी का विकास होता है? अगर आपको सही मायनों में विकास के मापदंड तय करने हैं तो आपको IT सेक्टर खोलना होगा, आपको बिहार को एजुकेशनल हब बनाना होगा, बिहार में निवेश लाना होगा, सेटलमेंट ऑफ क्लियरेंस देना होगा, निवेशकों को यहाँ पर निवेश करने के लिए उनको सुविधाएं देनी होगी, यहाँ का पर्यटन आपको बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति आय को आपको बढ़ाना होगा, किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, मजदूरों की समस्या का आपको समाधान करना होगा, तब जाकर बिहार जल्दी तो आपको बनानी ही है मुख्यमंत्री जी। ये तो बुनियादी जरूरत है, इसको सरकारी एजेंडे में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो कोई भी सरकार को करनी ही करनी है, पर आपने इसको सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाकर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना बता दी। आज की तारीख में ईमानदारी से आप लोग मुझे बता दीजिए, बिना घूस दिया आप लोगों को कोई काम होता है क्या? हर काम में पैसा, रिश्वतखोरी, अधिकारियों का शासन, उनका राज लोगों ने हावी कर दिया। जनता को दहशत के साए में रखा हुआ कि भैया कब कहां से गोली चल जाएगी, कब कहां से अपराधी आकर लूट जाएगा, कब कहां से हमारी बच्चों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाएगा, युवाओं की गला लेकर हत्या कर दी जाएगी। ये इन्होंने बिहार की परिस्थिति बना दी है। अभी हम लोग परसों जा रहे 9 दिन में 9 हत्या और ताजुब तो तब जबकि वहां का जिला अधिकारी स्वयं लिख के इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बिगाड़ा के जिला की बदहाल परिस्थिति है कानून को लेकर, और ये परिस्थिति एक जिले की नहीं। बाल दिवस पर क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल में स्कूली बच्चे के बीच कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल दिवस के अवसर पर क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के बीच कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उप विकास आयुक्त, जिला न्यायाधीश और सिविल सर्जन समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद स्कूल के संस्थापक उदय शंकर प्रसाद सिंह ने सभी मुख्य अतिथियों को बुके, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में बाल दिवस का महत्व बच्चों को समझाया। जिला उप विकास आयुक्त ने कहा कि बाल दिवस इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज 14 नवंबर जो कि हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उस अवसर पर मैं हम सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हम बड़ों में भी कहीं न कहीं एक बच्चा रहता है, और बच्चे जो होते हैं वही न सिर्फ देश का भविष्य है बल्कि देश का वर्तमान भी वही है।
तो इस अवसर पर मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं, अभी शिक्षार्जन का उनका समय है, उसमें अच्छे से लगे और देश के लिए एक योग्य नागरिक बन के तैयार हों। बाल दिवस पर मेरी यही उन लोगों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के संस्थापक उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा सपना था कि ऐसा स्कूल लोगों को दे जो बच्चों का सपना साकार करे। बाल दिवस के अवसर पर चाचा नेहरू का ये बच्चों के लिए ये स्पेशल डेट रखा गया कि बच्चे, कभी हम भी बच्चे थे और बाल दिवस में बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाते थे। आज उसी के लॉकडाउन के बाद ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल में कि अनोखा कार्यक्रम है अभी, और बच्चे पैसा कमाने के लिए मैं नहीं किया हूँ, मैं इसलिए किया हूँ कि ज्ञान दान हो और बच्चे में, समाज में जो कुरीति है उसको समाप्त किया जाए, इसलिए किया। बहुत पहले जब हम गए, दोनों बच्चों को विकास विद्यालय छोड़ के आए तो लगा कि हमारे दिल में कुछ है नहीं, एकदम खाली खाली लगता था। तो उस दिन हम ठाने थे कि अपने अगर ऊपर वाला सब कुछ दिया तो हम लोगों को अपने ही जिला में इसको करें और इसको ऊंचाई तक ले जाएंगे। अभी तो ये +2 तक है, हम चाहते हैं IAS IPS का कोचिंग, हम दिल्ली से संपर्क कर रहे हैं कि यहाँ उन लोगों का भी सही तालीम दिया जाए। जो हमारे बच्चे, बिहार का तो सब स्टेट में करीब करीब 80% IAS IPS है, हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का भी भागीदारी यहाँ से अधिक हो। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के तीसरे दिन कुल 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन तीसरे दिन सोमवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पहला नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार संजय सहनी ने नामांकन पर्चा भरा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड से पूर्व मंत्री मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। हालांकि पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र सहनी ने नामांकन किया था। अभी नामांकन को लेकर 10 नाजिर राशिद की बिक्री हुई है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कलेक्ट्रेट गेट पर ही दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 2 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन भरा गया है, एक संजय कुमार निर्दलीय और एक मनोज कुमार सिंह JDU से। अभी तक कुल कितने प्रत्याशी? कुल 3 प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन किया। नामांकन की अंतिम तिथि 17 को 3 बजे अपराह्न तक है, नामांकन लिए जाएंगे और 18 को स्क्रूटनी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378 या फिर 76350 913
8637 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कुढ़नी विधानसभा में राजद की जगह पर जदयू का सीट मिलने पर राजद के नेता शेखर सहनी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट शुरू हो गई है। राजद से टिकट के दावेदार शेखर सहनी ने राजद की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कुढ़नी उपचुनाव में राजद की सेटिंग सीट जेडीयू को दे दिए जाने से नाराज चल रहे हैं। शेखर सहनी ने आखिरकार पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि पार्टी कुढ़नी से टिकट देगी। पार्टी ने मुझे विश्वास में लेकर कहा था कि कुढ़नी उपचुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा। मैंने समर्थकों के साथ यहां प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। सीट शेयरिंग के बाद कुढ़नी सीट जेडीयू के खाते में आ गई। जेडीयू ने यहां से पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को टिकट दिया है, जो सोमवार को ही नामांकन भी कर रहे हैं। शेखर सहनी ने कहा कि आगे की रणनीति 16 नवंबर को तय करेंगे, जबकि 17 नवंबर को ही नामांकन की अंतिम तिथि है। 16 तारीख को हम इसका आप लोगों को अवगत कराएंगे कि हमको क्या करना है। आज इसी में क्या बताना, क्या जानकारी साझा करना है? हम जानकारी यही साझा करना कि आरजेडी के प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से हम इस्तीफा दे रहे हैं। आरजेडी को जो अति पिछड़ा और मल्लाह के बेटा के साथ जो छलावा आरजेडी ने किया है, जो एक पॉलिटिकल हत्या करने का काम किया है, इसके खिलाफ हम बगावत के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। हमने 25 साल से पार्टी की सेवा की है, पार्टी को मजबूत किया है। जिस समय नीतीश जी की सत्ता थी, उस समय आरजेडी के झंडा लगाने से लोग कतरा रहा था। उस समय हमने झंडा लगाकर ओपन आरजेडी का हौसला बुलंद करने का और पार्टी को मजबूत करने का काम किया।
और लालू जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बराबर हमको आश्वासन देते रहे कि तुमको इस बार जगह मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, निगम में मिलेगा, टिकट मिलेगा। इसके बाद इस बार तो उन्होंने 100% आश्वासन दिया था कि इस बार तुमको जरूर लड़ाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम तेजस्वी को बोल दिए। इसके बाद जदयू को सीट चला गया। जदयू को तो आप कहते हैं कि जदयू को सीट चला गया, यह छलावा है मेरे साथ। मैं इसलिए आप लोगों के माध्यम से पूरे कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा और निषाद समाज और आरजेडी में जितने भी कार्यकर्ता जो हैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि आरजेडी में वफादार कार्यकर्ता और जनाधार वाले नेता, खासकर जो अति पिछड़ा के हैं, उससे आरजेडी को एलर्जी है। इससे सावधान हो जाइए। आरजेडी में आपको पॉलिटिकल हत्या कर दी जाएगी, जिस तरह से हमको करने का साजिश किया गया। समरनाले परिसर में दफादार चौकीदार के सदस्यों ने आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिया। वर्ष 2014 से पहले सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कमिश्नरी में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले दफादार और चौकीदार ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन लोगों ने अपनी मांगों की समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रमंडलीय अध्यक्ष महेश राय ने बताया कि दफादार और चौकीदारों को एसीपी, एएमसीपी का लाभ नहीं दिया जाता है। हम लोगों की मांग है कि दफादार और चौकीदार को भी इसका लाभ मिले। साथ ही मैट्रिक पास दफादार व चौकीदार को प्रशिक्षण कराकर प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने चौकीदारों की सुरक्षा की मांग की। उनका कहना है कि हाल के दिनों में चौकीदारों पर हमले बढ़े हैं। बिहार में कई चौकीदारों की हत्या भी हुई है। सरकार उनके जान माल की सुरक्षा की गारंटी दे। आज हम लोग का धरना है प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ। हमारी कई समस्या हैं, लेकिन 2 विभत्स समस्या हैं। एक तो वर्ष 90 से 5/3/14 के पूर्व जो हमारे आश्रित छूट गए हैं उनकी बहाली का, और दूसरा आज शराबबंदी और बालू नीति के चलते हमारे लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अभी हाल की घटना है, 1 सप्ताह में 2 साथी, एक ये ढेलाड़ ओपी के मधेपुरा के साथी और एक मंसूर चक बेगूसराय के, 1 सप्ताह में 2 चौकीदार की हत्या अपराधियों द्वारा की है। हम लोग की जो बढ़ रही है। बाल दिवस पर समरनाले परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी संस्था के बीच कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल दिवस के अवसर पर सोमवार को समरनाले परिसर में आंगनबाड़ी संस्था के द्वारा एक समारोह का आयोजन कर बच्चों के प्रति चाचा नेहरू के प्रेम को शिक्षा से जोड़कर जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी के वैसे बच्चे ने रैली के माध्यम से शिक्षा का संदेश दिया जो 6 वर्ष होने को है और वे विभिन्न स्कूलों में दाखिला लेंगे। सच शिक्षा एवं एंटी ड्रॉप आउट के पक्ष में वे पाठ सिखा गए। वहीं समारोह के दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी बच्चों को शुभकामना दी और कहा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट गुण के साथ है। उप विकास आयुक्त ने भी उन्हें बधाई दी। आंगनबाड़ी केंद्रों के 100 से अधिक बच्चों ने इस समारोह में भाग लिया। बच्चों ने फैंसी ड्रेस के साथ यथा जिलाधिकारी, पुलिस, मिस यूनिवर्स भगत सिंह, इंजीनियर के भेष में मनमोहक प्रस्तुति दी। विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों ने आज बाल दिवस के अवसर पर काफ़ी उत्सवपूर्ण माहौल में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और सभी को हम लोगों ने बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और बच्चे, जैसा सभी जानते हैं, आज के बच्चे ही कल का देश का भविष्य हैं, तो बच्चों को आज काफ़ी खुश देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और रैली के माध्यम से यह भी संदेश दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के पश्चात अब शिक्षा का जो ओरिजिनल शुरुआत होती है स्कूलों के माध्यम से, अब उसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं। तो मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों को आज बाल दिवस की काफ़ी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं पूरे जिले वासियों को, तमाम देशवासियों को बाल दिवस की शुभकामना देती हूँ। हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था ICDS के मार्फत बाल दिवस पे कुछ थीम रखकर उद्देश्यपूर्ण रैली करना, जिसमें आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति और कुपोषण में कमी लाना। जिसमें से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति के बहुत बच्चे स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। एडमिशन तो हो जाती है, परंतु चूंकि उनको आदत नहीं होती है बैठने की, 8 घंटे स्कूल में रहने की,
तो आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एक्टिविटी के थ्रू। और सभी ये जो आप सभी बच्चे देख रहे हैं 125 बच्चे हैं हमारे, वो सभी अगले सत्र में हमारी सेविकाएं उनको स्कूल में नामांकन करवाएंगी और 100% सभी बच्चों का इस एज ग्रुप का पूरे जिला में स्कूल में नामांकन हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और हम लोग लक्ष्य के काफ़ी करीब है, लगभग 100% बच्चों का आंगनबाड़ी से हम लोग नामांकन करवाते भी हैं। इसमें जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय जो वरीय पदाधिकारी हैं ICDS के, सभी का अतुलनीय सहयोग रहता है। हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ, LS, CDPOs सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो इस बाल दिवस के माध्यम से ये संदेश हम लोग पूरे जिला वासियों को तमाम राज्य में देना चाह रहे हैं। और सभी बच्चों को सर ने अपने हाथ से टॉफ़ी और स्टेशनरी का सामान दिया ताकि बच्चे ड्राइंग और पेंसिल या स्लेट पे उकेर सके। जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 134वीं जयंती उनके तैल चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण अर्पित कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा कर उनकी जयंती मनाई गई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारत में IIT, एम्स जैसे कई विश्वस्तरीय संस्थान की स्थापना कर आजाद भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी उनको सत नमन करती है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती समारोह मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। और वह शिल्पकार थे। इस देश आधुनिक भारत बनाने में उनका अहम भूमिका था। आज़ादी के बाद नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, बहुत कम दिनों में IIT खड़गपुर, एम्स जैसे संस्था 7 साल में ही दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल बनाने का काम किया। बहुत सारे डैम और सेना को सुसज्जित जो भी हथियार, हेलीकॉप्टर, सारा चीज़ मुहैया कराया। और आज देश आप देख रहे हैं, भारत देश, उसमें अहम भूमिका, विकास में अहम भूमिका रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और हम समझते हैं कि आज जो भी बड़े बड़े इमारत है वह नेहरू जी के कार्यकाल में ही बनाया गया है। खड़गपुर IIT में जितने भी टॉपर थे IITian सब वह इसरो हो गया। बहुत सारे देश के विकास में उनका योगदान रहा है। इसलिए मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी उनको सत नमन करती है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा बाल दिवस पर केजरीवाल अस्पताल में नवजात शिशु के बीच बेबी किट का वितरण किया। मारवाड़ी युवा मंच के संस्कृति शाखा की तरफ से सोमवार को केजरीवाल अस्पताल में बाल दिवस के अवसर पर नवजात शिशु को बेबी किट दिया गया। इस दौरान संस्कृति शाखा की सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर आरती अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों की तरफ से लगातार इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। आज चिल्ड्रेन डे के अवसर पर नवजात शिशु के बीच बेबी किट बांटा गया है। हम लोग इन शिशुओं की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के पर हम लोग केजरीवाल हॉस्पिटल में नवजात शिशु लोग को बेबी किट हम लोग बांटे हैं। उसमें हम लोग संस्कृति शाखा की अध्यक्ष संगीता गोयनका, सचिव मेघा सिस्का, हमें कार्यक्रम संयोजक आरती अग्रवाल, श्वेता हिसारिया, नेहा अग्रवाल, बबीता नथानी, पूनम गट्टानी और ये सब हम लोग मौजूद रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है कि हम लोग चिल्ड्रन डे मना रहे हैं और बच्चों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। कितने बच्चों को दी? लगभग हम लोग 40 बच्चे को हम लोग बांटे हैं। समरनाली परिसर में भाकपा माले के सदस्यों ने सहारा इंडिया के प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांगों को लेकर धरना दिया। जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान एवं स्थानीय सहारा इंडिया के प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार से कलेक्ट्रेट में भाकपा माले ने अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। इस अवसर पर जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने जमा राशि के भुगतान की मांग किया।
इस अवसर पर माले नेता सूरज सिंह ने बताया कि भाकपा माले लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसी के तहत आज से अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई है। पिछले आंदोलन में हम लोगों ने डीएम को 5,260 आवेदन देकर जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान की मांग किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक किसी भी व्यक्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच जमाकर्ता जब भी शाखा प्रबंधक के पास भुगतान के लिए जाते हैं, उनकी तरफ से धमकी दी जाती है। उनका कहना है कि डीएम उनके पॉकेट में है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान की जाए। अगर गरीब के राशि की भुगतान नहीं होती है तो हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। पूर्ण होने के बाद भी विगत 3 वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है। उस संबंध में हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। किसी का बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बच्चा का पढ़ाई के लिए लोग गरीब मजदूर आदमी अपना पेट काट के पैसा जमा किए थे, लेकिन प्रबंधन लगातार कोर्ट केस का बहाना बना के भुगतान से आनाकानी कर रहा है। प्रशासन, बिहार सरकार उसके सोसाइटियों को लाइसेंस दिए हुए है, फिर भी सोसाइटी का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि सोसाइटी का कोई भी केस किसी भी न्यायालय में नहीं है। फिर भी जानबूझ करके आपको सोसाइटी का भुगतान बाधित किया गया है, और जिसके कारण गरीब जनता, गरीब आम जमाकर्ता पिस रहे हैं लगातार। इसलिए इस सवाल पे हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। विश्व डायबिटीज दिवस पर लायंस लियो क्लब द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर सोमवार को लायंस लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में 50 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सीय सलाह और जाँच किया गया। वहीं कैंप आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसी उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में सभी वर्गों के लोगों का निःशुल्क चिकित्सीय सलाह और जांच की जाती है। वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इस अवसर पे हम लोग पैथलाइन के संयुक्त तत्वावधान में आज फ्री डायबिटीज डिटेक्शन कैंप लगाए हैं, जिसमें लायंस और लियो क्लब मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। कितने अभी तक? आज सुबह 7 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो अभी तक कितने चेकअप लोग पेशेंट आ गए? अभी लोग 10-15 लोग पहुंच चुके हैं, अभी चालू ही। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।